कहा जाएगा तो उस समय भी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे, उस समय भी उनको इंद्र भगवान के नाते गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था। और कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, और अगर हम भक्ति करते हैं तो निश्चित आचार्य दीपक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य को श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवत कथा से मानव जीवन जीने की कला मिलती है। भगवत कथा का एक एक प्रसंग जीवन के लिए उपयोगी है। नानाजी देशमुख नगर में चेयरमैन प्रीति उमर के घर पर चल रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा में उक्त बातें आचार्य दीपक त्रिपाठी ने की। वहीं वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अगर सच्चा भक्त बनना हो तो भक्त प्रहलाद की तरह बनना होगा, तभी भगवान मिल सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि जो 100 यज्ञ कर लेता है वह देवराज इंद्र के पद के बराबर पद प्राप्त करता है। तो हे राजन, तुम भी 100 यज्ञ कर लो, उसके बाद तुम अजय हो जाओगे, तुमको कोई परास्त करने वाला दूसरा नहीं होगा। राजा बलि यज्ञ प्रारंभ कराते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के देखरेख में। इधर कश्यप ऋषि की पत्नी दीदी से वामन भगवान का अवतार होता है। बोलिए वामन भगवान की जय। अरुण देवता की, बड़े से फोरस मातृका देवी की, सप्तवृत्त मातृका देवी की, सूर्यादिनाम देवता की, पंचलोकपाल देवता की, 10 दिक्पाल देवता की, समस्त देवी देवता। नमस्कार मित्रों, अभी हम मौजूद हैं बढ़लगंज कस्बे के मोहल्ला काली चौरा में, जहां पे नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रीति उमर जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। और भागवत कथा कहने वाले हमारे आचार्य दीपक त्रिपाठी जी हैं, साथ में वेद त्रिपाठी जी हैं और भी अन्य मान्यवर लोग हैं। आइए हम बात करते हैं कि आज जो है ये श्रीमद् भागवत कथा हुई है, इसमें आज क्या हुआ है। नमस्कार सर। नमस्ते, धन्यवाद आपका। आज 6वां स्कंद की कथा चल रही थी, 6वें और 7वें स्कंद की, जिसमें अजामिल ब्राह्मण का वर्णन किया गया कि अजामिल जो है उसके 10 पुत्र हैं। 10 पुत्र में 10वां पुत्र जो है उसका नाम उसने नारायण रखा है, और उसके वजह से ही उनकी मुक्ति का साधन बनता है। नारायण कहते कहते ही अंत में उनकी मुक्ति हो जाती है। और जो 9 जो बच्चे हैं उनका सब कुछ नाम है, लेकिन संतों के वजह से वो नारायण नाम रखते हैं और नारायण की वजह से उनकी मुक्ति होती है, यह आज कहा गया। उसके अलावा समुद्र मंथन का प्रसंग चला था, और वामन अवतार भगवान का जो वामन अवतार है उनकी कथा चली। ये कथा कब तक चलेगी? यह कथा 10 तारीख को इसका समापन हो जाएगा, लेकिन 11 तारीख को पूरा होती है। क्या कहेंगे कि आज इंद्र भगवान इतना खुश है आज के दिन? अब अगर
कहा जाएगा तो उस समय भी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे, उस समय भी उनको इंद्र भगवान के नाते गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था और काफी बारिश हो रही थी। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। इंद्र भगवान को घमंड हो गया था उस समय, जिसका घमंड भगवान श्री कृष्ण ने उस समय दूर किया था। तो अब अगली कथा, कल की कथा में क्या होगी, जैसे लोग सुने, जानना चाहे तो आए। कल की कथा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा है, उनके जन्म से संबंधित, विवाह और अन्य सारी चीजें हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को कि इसके जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है उसको सुनने के लिए आए और उस कथा का रसपान कर, जो है श्रवण करके उसका लाभ उठाएं। देखिए, हम सभी लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर के ही निवासी आचार्य दीपक त्रिपाठी जो कथावाचक के रूप में यहाँ हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, ये बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बातों को हम लोगों के बीच में रख रहे हैं। यहाँ की जनता, यहाँ के श्रोता अच्छी तरह से इनकी बातों को सुन रहे हैं। और कल का जो, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, कल का जो प्रकरण है, जो कल का प्रसंग है, उसको अधिक से अधिक सुने लोग आकर के यहाँ, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और आज, जैसा कि आज बहुत ही रमणीक प्रसंग आपने उठाया था और भक्त प्रहलाद का भी आपने प्रसंग उठाया, और उससे हमको इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति करनी पड़ेगी। और अगर हम भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हमको ईश्वर प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से आपकी बात एकदम सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अब आगे भी आप लोग को कार्यक्रम में जाना होगा। नमस्कार मित्रों, अब आपने सुना आचार्य दीपक त्रिपाठी जी को, वेद प्रकाश जी को, त्रिपाठी जी को। इन्होंने बताया कि अगर सच्चा भक्त बनना हो तो प्रहलाद की तरह होना पड़ेगा। और ये भी एक कहा कि कल जो है पर डे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, उसका श्रवण करके उस आध्यात्मिक लाभ उठाएं। और आप लोग सुबह शाम 4 बजे से 7 बजे तक एक कथा होती है, उसको आए, श्रवण कर उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी रामदेव वर्मा जी के साथ राजीव जायसवाल, वन क्लिक न्यूज।